नमस्कार साथियों, आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, गणेश जी को देवों में प्रथम स्थान दिया गया है। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। वो बुद्धि, विवेक और ज्ञान के देवता हैं। गणेश जी के जीवन से जुड़ी हुई हर घटना तथा उनका भव्य स्वरूप हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर देता है। आपने देखा, गणेश जी के 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ इस बात की प्रेरणा देते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हम खूब दिन रात मेहनत करें। दूसरा, इस बात की प्रेरणा देते हैं कि 1 और 1 सिर्फ 2 नहीं होते, बल्कि 1 और 1 11 भी होते हैं। अर्थात संगठन में ही शक्ति है। इसलिए हमेशा मिलजुल कर, संगठित होकर काम करना चाहिए। टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, तभी हम किसी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपने देखा, गणेश जी के बड़े बड़े कान होते हैं। गणेश जी के बड़े बड़े कान इस बात की प्रेरणा देते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी बुराई करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, किंतु उन बुराई और आलोचनाओं को सहन करना भी आपको आना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों की बात को ध्यान से सुनें और फिर अपनी बात कहें। गणेश जी का सिर बहुत बड़ा होता है। सिर का बड़ा होना बड़ी सोच का परिचायक है, और बड़ी सोच का बड़ा जादू। जिसकी सोच बड़ी होती है उसके सपने भी बड़े होते हैं, उसके उपलब्धियां भी बड़ी होती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में बड़ी सोच रखना चाहिए। और गणेश जी का जो बड़ा मस्तिष्क है वो इस बात का प्रतीक है कि हमें हमेशा बुद्धि और चातुर्य के साथ अपने जीवन में काम लेना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धि के साथ, विवेक के साथ काम करता है, वह व्यक्ति जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है। गणेश जी का बड़ा सा पेट होता है। बड़ा सा पेट, बड़ा सा उदर रखने का आशय यह है कि अपने पेट में किसी की बात को पचाने की क्षमता होना चाहिए। लोग यदि आपकी आलोचना करें तो उस आलोचना को भी आप में पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अपने राज को अपने आप तक सीमित रखने की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों, गणेश जी का पूरा भव्य स्वरूप जो है वो हमें प्रेरणा देता है। उनकी छोटी छोटी आंखें होती है जो इस बात की प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपने देखा, गणेश जी का स्वरूप तो बहुत भव्य होता है, किंतु उनका वाहन चूहा बहुत ही छोटा सा होता है। ऐसा क्यों? वो इस बात की शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी खुश रहना चाहिए। छोटे छोटे सुख सुविधाओं और साधनों में भी खुश रहना चाहिए। और हम चाहे कितने भी बड़े या उच्च स्थान पर पहुंच जाएं, किंतु हमें अपने छोटों का साथ भी निभाना चाहिए। हमने देखा कि गणेश जी छोटी सी दुर्वा से प्रसन्न हो जाते हैं। एक दुर्वा मात्र चढ़ाने से वो खुश हो जाते हैं। इस बात से वो ये हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों को तलाश करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना हमें आना चाहिए। दोस्तों, हम सभी ने ये पढ़ा भी है, जाना भी और माना भी है कि गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं। वो लोगों की, भक्तों की जो समस्याएं हैं, उनके जीवन में आने वाली विघ्न और बाधाएं हैं, उनको दूर करते हैं। तो क्यों ना हम भी उनका अनुसरण करें। हम भी अपने साथ में रहने वाले लोगों के जीवन में जो परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें। दोस्तों, गणेश जी को हमें सिर्फ अपना आराध्य देव ही नहीं मानना चाहिए, बल्कि गणेश जी का पूरा भव्य स्वरूप
और उनके जीवन से जुड़ी हर घटना हमें प्रेरणा देती है, इसलिए हमें उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत भी मानना चाहिए। उनके जीवन से शिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये विचार जरूर ही पसंद आए होंगे। यदि विचार आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको फॉलो करना, और वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।